वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने 74 क्वेश्चन कर लिए थे। 75 मैंने आप लोगों के लिए दिया था होमवर्क, तो किसी बच्चे ने वो किया नहीं है। तो चलिए मैं ये शुरू करवा देती हूँ कि कैसे होगा। यहीं से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है। द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन इफ़ दीज वर्ड आर रिटन एज इन डिक्शनरी वट विल बी द 50th वर्ड। ठीक है, अगेन हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है। इस वर्ड को अगर हमें डिक्शनरी में लिखना है तो 50वें नंबर पे वो वर्ड कौन सा होगा। और इसने बोला है विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग दोनों ही चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी जो ये हमारा पासवर्ड है अगेन, ये कहाँ से शुरू होता है। मतलब अगेन में सबसे पहला अल्फ़ाबेट हमें पता है कौन सा होता है हमारे पास, ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे सीरियल वाइज चलते हैं। तो यहाँ से उठाइए ए, ये 2 ए है ना, तो मैंने स्टार्टिंग पे लिख दिया ए, क्योंकि पहला डिक्शनरी में वर्ड ए से ही शुरू होगा। तो ए के बाद कितने 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये ए या ए, ये दोनों एक ही काउंट होंगे क्योंकि ए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये 4 बच गए, तो यहाँ पे हमारे पास जो परमुटेशन आएगी वो क्या आएगी, 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो इसलिए आए क्योंकि जो 4 अक्षर बच गए उनको हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो कौन कौन से अक्षर बचे हैं हमारे पास, जी, ए, आई और एन, ये हमारे पास वर्ड बचे हैं। इन चारों को 4 फैक्टोरियल, और रिपीट कोई भी वर्ड नहीं हो रहा तो इसलिए 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हमारे पास हो गया कितना, 24। तो ये हो गया 24। मतलब ए से शुरू होने वाले इस वर्ड के कितने अक्षर बनेंगे हमारे पास, 24 अक्षर यहाँ पे बन जाएंगे डिक्शनरी में। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ए के बाद हमारे पास शुरू होता है जी। जी आता है, जी आई एन, ठीक है ना। तो जी आएगा अल्फ़ाबेट सबसे पहले, तो जी आ जाएगा, ठीक है। तो जी से शुरू होने वाले कितने शब्द बनेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 लेटर बच गए। तो 4 लेटर में हमारे पास क्या बचा, ए आई और एन। टोटल कितने, 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 12। तो यानी कि जी से शुरू होने वाले जो अक्षर होंगे वो कितने होंगे, टोटल वर्ड कितने बनेंगे, 12 वर्ड यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। एक हमारे पास बना 24, एक हमारे पास बना 12। अब हमारे पास बच गया क्या, आई। जी के बाद आएगा आई, क्योंकि जी एच आई जे के एल एम एन बाद में आता है ना, तो आई। आई से शुरू होने वाले वही सेम, आगे कितने अक्षर आएंगे, 4 4 4 में से 4 फैक्टोरियल, और रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, ए, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये भी कितना आ गया हमारे पास, 12। तो ये हो गया 12 12 12 24 और 24 48। टोटल हमारे पास कितने वर्ड तक पहुंच गए हम, 48 वर्ड हमने बना लिए। अब हमारे पास लास्ट बचा है एन। अब 50th वर्ड बताना है हमने, तो 48 हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो एन से ही शुरू होंगे ना बाकी के अक्षर। तो एन पे जब ये मैं बना रही हूँ 49वां वर्ड, तो एन से, एन के बाद हमारे पास क्या आएगा, एन के बाद ए, फिर उसके बाद क्या आएगा, जी एच आई। तो जी आएगा सबसे पहले, फिर आई। तो ये हमारा हो गया 49वां वर्ड। फिर दोबारा एन से शुरू होगा, एन के बाद फिर भी क्योंकि ए तो स्टार्टिंग में ही रहेगा, जी आई का स्थान चेंज हो जाएगा तो आई और जी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 50th वर्ड हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाएंगे, आया समझ में। तो ये 50th वर्ड हमारा क्या है, एन ए आई जी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग। तो एक टावर है हमारे पास, उसकी शैडो कितनी है, 40 मीटर लॉन्ग है। व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब इसने क्या बोला है, जब ये हमारे पास टावर है, टावर की हाइट ये हमारे पास कितना एंगल दे रखा है, 30 डिग्री। टावर के जितना पास जाते जाएंगे उतना हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, जो लेवल ग्राउंड से 40 मीटर लॉन्गर हमें क्या मिली है, उसकी स्टैंडिंग यानी कि परछाई हमें मिली है 40 मीटर। कब, जब हमारे पास क्या बोला इसने, एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन, तब जब क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 30 और 60, 30 डिग्री है जब हमारे पास उसका एल्टीट्यूड, और वो 60 तक आते आते उसकी ऊंचाई हमारे पास जो शेड हो वो कितनी है, 40 मीटर है। उसके बाद का हमें नहीं पता, तो उसके बाद हमने मान ली एक्स। तो टोटल शेड हो गई कितनी, 40 प्लस में एक्स, ठीक है। अब हमें यहाँ से हाइट निकालनी है। हाइट निकालो, एक बार हमने ये ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ से एच अपॉन में एक्स किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट 60 डिग्री। तो यानी कि एच हमारे पास कितना आ गया, टेंजेंट 60 डिग्री हो गया ना, तो एच हमारे पास आ गया √3x। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, फर्स्ट नाम इसको दे दो। अब ये कंप्लीट वाला मैंने यहाँ से ले लिया, तो ये हो जाएगा एच अपॉन में, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ठीक है। टोटल है ना 40 प्लस एक्स की कंप्लीट लिया, इज इक्वल टू √3। तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू √3। अब यहाँ से देखिए, एक मिनट, ये टेंजेंट 30 है तो 1/√3, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगी एक्स प्लस में 40 अपॉन में
टेंजेंट 30, टेंजेंट 60 हमारे पास कितना आया था √3 और टेंजेंट 30 हमारे पास है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, और h हमारे पास एक क्या था √3x। अब ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट साइड तो राइट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस में 40/√3 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा x √3। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस में 40 इज इक्वल टू 3x, तो 3 में से एक गया 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू कितना आ गया 20, और h हमारे पास क्या था, h हमारे पास था x √3, तो यानी कि 20√3 हमारे पास जो है टावर की हाइट आ गई है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्राइंगल हुज साइड आर पॉजिटिव इंटीजर हैज़ ए पैरामीटर 8। एक ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर हमारे पास गिवन है, ये ट्राइंगल है ABC और उसका पैरामीटर यानी कि A + B + C कितना गिवन है, हमारे पास 8 गिवन है। ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है। अब पैरामीटर मतलब ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, इन सबका सम हमारे पास गिवन है 8। BC यानी कि ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B, ये हमारे पास है C, तो A + B + C हमारे पास कितना गिवन है 8। अब हमें साइड तो पता ही नहीं, पैरामीटर हमारे पास गिवन है। तो अब देखिए यहाँ से ABC हम अगर डिवाइड करें 8, देखो अब इस ट्राइंगल की साइड 8, 7, 6, 5 और 4 नहीं हो सकती, ये सारी यहाँ पे साइड नहीं हो सकती। हमें चूज़ करना है किस में से, 1, 2 और 3 में से वैल्यूज़ ABC की। अब 8 क्यों नहीं हो सकती, अगर मान लो एक साइड मैंने A यहाँ पे 8 रख लिया तो B और C 0 हो जाएंगी, तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ना 7 होएगा, ना 6, ना 5 और ना 4। और ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताया सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक है, 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के सम से तीसरी साइड से क्या आता है, बड़ा आता है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मान लो मैंने ट्रायंगल की साइड यहाँ पे 4 ले ली, तो हमारे पास क्या बचेगी, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2 और 2 बचेगी। अब 4 और इन दोनों का सम क्या थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, 4 क्या ग्रेटर होता है 4 से, नहीं होता ना, तो इसका मतलब 4 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास बचा 1, 2, 3। अब यहाँ से देखो 8 है तो कैसे बनेगा, 3 और 3 6 और 2 8, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, 3 3 6 और 2 8, और ये हर तरीके से एप्लीकेबल। 3 और 2 5 विच इज़ ग्रेटर देन 3, 3 और 2 5 विच इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये हमारे पास पॉसिबल हो रहा है। और 3 और 3 6 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हर तरीके से ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा। तो A हमारे पास 3, B हमारे पास 3 और C हमारे पास 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला सबको पता है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, वो होता है S × S - A S - B S - C, ये होता है। और S हमारे पास सेमी पैरामीटर, इसका हाफ कितना हो गया 4, तो 4 - 3, 4 - 3 और 4 - 2, ये तो हो गया 1 1, 4 में से 2 हो गया हमारे पास 2, 4 दूनी 8, √8 हो गया। और ये किसके इक्वल हो गया, 2√3 के इक्वल, इसका हमारे पास एरिया आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट ये हमारे पास डेफिनेशन है, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, देन डेफिनेशन क्या होती है, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये सीधी हमसे डेफिनेशन पूछी थी 2020 का जो हमारा एग्जाम हुआ था एचटेट का PGT मैथ का, उसमें, तो ये सीधा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन। देखिए मैं यहाँ पे आपको 2 रिजल्ट अच्छे से बता रही हूँ, वो प्लीज़ आप ध्यान से सुन लेना और उसको लिख लेना, वो काम आएंगे। हर बार इस टाइप से क्वेश्चन आता है, चाहे वो कहीं पर भी कोई भी पेपर दे लो, KVS NVS, ये हमारा सारी चीज़ों में, ये PGT के क्वेश्चन तो हैं ही, और इस सारे पेपर में काम आएंगे, ओनली एस्टेट में नहीं, सब में ही। अब देखिए ये इज इक्वल टू में 0 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है, 3 होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस के इक्वेशन में अगर डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वहाँ पे हमारे पास होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो वो होता है हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये रिजल्ट हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है नॉन जीरो सॉल्यूशन, दैट मीन्स यहाँ पे इसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या है, 0 है। तो 1 1 -1 3 माइनस अल्फा -3 1 -3 और 1, इसका डेटरमिनेंट निकालो, इक्वल टू 0 रखो, अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाएगी। दूसरा केस, अब अगर यहाँ पे ABC, ये पीछे क्लास में भी हमने करा था ABC, यानी कि अगर ये आ जाए हमारे पास नॉन होमोजीनियस केस आ जाए, तो उसमें भी सिर्फ हम मैट्रिक्स सोल्व करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, अगर डेटरमिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट आते हैं एडजॉइंट A इंटू में B करेंगे, B हमारे पास ये मैट्रिक्स होती है, ये वाली जो इक्वल टू होती है ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वो, और एडजॉइंट B A इंटू में B,
तो यहाँ से ये हो गया। अब इस केस में अगर ये 0 है तो यहाँ पे इसका मतलब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो ये केस आपने यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैंने बता दिया है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के केस में आपने क्या क्या रिजल्ट कैसे यूज़ करने हैं, डेटरमिनेंट का ही हम यूज़ करके सीधा निकाल सकते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें नहीं करना है। ओके, निकाल लोगे डेटरमिनेंट यहाँ से अल्फा की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ए और बी हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर्स गिवन है और ये कंडीशन है, तो सी इज पैरेलल टू, सी किसके पैरेलल होगा। तो अब यहाँ से देखिए यूनिट वेक्टर है, तो ए को मैंने मान लिया आई वेक्टर और बी को मैंने मान लिया जे वेक्टर, मान सकते हैं यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और ये हमने मान लिया। तो यहाँ से अब देखिए ए हमारे पास है आई प्लस में ये क्या है जे क्रॉस में, और ये है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, और ये इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आई प्लस जे हमारा एज इट इज रहेगा आई प्लस जे क्रॉस आई जे क्या होता है हमारे पास के होता है इज इक्वल टू सी, ये साइकिल चलता है सबको पता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आई क्रॉस के प्लस में जे क्रॉस के इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से देखो आई और जे, आई क्रॉस जे होता तो ये के होता, अब आई क्रॉस के है, बीच में जे छोड़ दिया, मतलब साइकिल की तरह से नहीं चला तो माइनस जे आ जाएगा, फिर प्लस में जे क्रॉस के होगा हमारे पास आई इज इक्वल टू सी। तो ए आई की वैल्यू ए है और जे की वैल्यू बी है, तो ए माइनस बी, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए माइनस में बी। ये हमारा क्या हो गया आंसर, इसके पैरेलल होगा हमारे पास सी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द this equation and alpha by beta, beta by alpha are the root of this equation, then the value of p is easy क्वेश्चन है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1, ये हम यूज़ करेंगे। अब इस इक्वेशन के रूट ये हैं, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -p। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू -p। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 1 हमने पुट कर दी, तो अल्फा प्लस बीटा को का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया माइनस का p। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1 का स्क्वायर यानी कि ये, और -2 इज इक्वल टू -p, तो 1 -2 इज इक्वल टू -p, p की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 1, और यही हमें निकालना था, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सबको पता है, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से इस इक्वेशन के रूट मान लिया अल्फा और बीटा, रूट की बात हो रही है, तो 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास गिवन है, तो 2 सम ऑफ रूट हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पे करती हूँ 2 अल्फा बीटा सम ऑफ रूट c बाय a और प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, ए से ए कैंसर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2c बाई बी। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 8 प्लस में 2√5 और ये 2 साथ में और माइनस का साथ में, और b की वैल्यू माइनस इंटू में 4 प्लस में √5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 इंटू में 2 4 प्लस में √5 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हमारा क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। हार्मोनिक मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ कोस ए डिवाइड बाय ए कोस बी डिवाइड बाय बी कोस सी डिवाइड बाय सी एंड ए इज इक्वल टू 2 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालना है। अभी एक बात देखिए, अब मैंने पिछली एक वीडियो क्लास में ये यूज़ करा था, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, ठीक है, और साइन सी अपॉन सी, ये हमने यूज़ करा था। अब इस रिजल्ट को मैं रेसिप्रोकल करके भी यूज़ कर सकती हूँ, और ये आपको पता होना चाहिए, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब मैंने क्या किया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसकी कर दी, इसकी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ए से ए कैंसिल, कोस बाय साइन हमारे पास आ जाएगा कोट ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट ए, कोट बी और कोट सी। ठीक है, अब ये तीनों आपस में इक्वल है, तो a बराबर है b बराबर है c, ये हमारे पास क्या हो गए, तीनों इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होंगी, 2 2 2। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर, कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, तो √3 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है,
इफ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू हमें बतानी है, इसका यूज़ हमने करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया C1 माइनस में C2 और C2 पे ऑपरेशन लगाया C2 माइनस C3। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या आया, a माइनस बी 0, यहाँ पे आया हमारे पास a, ठीक है ना, इसमें से ये घटाया 0, इधर आया b और इधर आया माइनस c, और ये 1 प्लस में c। इसका डेटमेंट हमें सोल्व करना है इक्वल टू के। तो डेटमेंट जब इसका सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ABC इज इक्वल टू के, ठीक है। और इस डेटमेंट की वैल्यू में हमें 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हमें यहाँ पे मिलेगा, और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या बच जाएगी, ABC। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड दिस देन लोकस ऑफ जेड। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक हमारे पास रिजल्ट होता है जेड माइनस जेड 1 अपॉन जेड माइनस जेड 2 का मोड इज इक्वल टू के। इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ जेड माइनस जेड 1 इज इक्वल टू के मोड ऑफ जेड माइनस जेड 2 लिख दिया। अब यहाँ पे केस अराइज होते हैं, अगर के की वैल्यू 1 है तो वो बनेगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम Z1 टू Z2। अगर k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो वो बनेगा हमारे पास सर्कल। ये दो ही केस यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, अदरवाइज बाकी हमें सोल्व करके देखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास है Z माइनस 2 इज इक्वल टू π/6 और Z+2 को मैंने लिखा इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ से k कंपैरिजन करेंगे तो ये है π/6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स ये हमारे पास बन गया सर्कल बन गया। अब बच्चे बोलेंगे ये तो रिजल्ट हो गया। अब अगर आप इसको सिंपली सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई माइनस का 2 मोड इज इक्वल टू हो जाएगा π/6, और यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई प्लस का 2, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो एक सर्कल की इक्वेशन मुझे यहाँ से मिलेगी। आप ये करके देख लेना, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट सिर्फ 2 पॉइंट पे ही होगा, परपेंडिकुलर के लिए और सर्कल के लिए पता करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इफ टू सर्कल्स एंड दिस इक्वेशन हमारे पास गिवन है, दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन ए लाइज बिटवीन। तो ए किसके बीच में लाई करेगा, अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं हमारे पास में, तो ये पहले सर्कल की रेडियस और जो दूसरे सर्कल की ये है, हम मान लो देखो ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ से इसकी रेडियस हो गई R1, दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से इसकी रेडियस हो गई R2, और ये हमारे पास है C1 और ये है C2। जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो रिजल्ट होता है R1 माइनस R2 का मोड इसलिए क्योंकि R1 में R2 में हमें पता नहीं है कौन सी रेडियस बड़ी है और कौन सी छोटी है, लेस देन इक्वल टू C1 C2 विच इज़ लेस देन R1 प्लस R2। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू निकालो, C1 C2 की निकालो, और फिर ये दोनों इक्वालिटी को आप सोल्व करो। एक बार इन दोनों को सोल्व करो और एक बार इन दोनों को सोल्व करो, तो वहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी 2 लेस देन a लेस देन 8 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दोनों इन इक्वालिटीज़ को आप जब सोल्व करोगे तो नेक्स्ट हमारे पास है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये इजी क्वेश्चन है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछे तो x की जो पावर होगी उसको इक्वल टू 0 रख के r की वैल्यू हमें निकालनी होती है ज़्यादा, फिर एक्चुअल उसमें पुट करना होता है। तो देखिए जनरल टर्म का फॉर्मूला TR+1 क्या होता है, NCR a की पावर r b की पावर n माइनस r। तो n हमारे पास कितना है 18CR, a की पावर r यहाँ पे ये हो गया हमारे पास x की पावर r/3, और b हमारे पास क्या है n माइनस r, तो 1/2 की पावर 18 माइनस r, और 2 की पावर x की पावर क्या हो जाएगी 18 माइनस r/3। r वाली पावर इकट्ठा कर लो, तो r की पावर ये तो हमारे पास हो गया 18CR, और यहाँ पे x की पावर r/3, और नीचे हमारे पास था 18 माइनस, तो माइनस का 18 माइनस का r/3, ऊपर आके पावर माइनस हो जाएंगी, और नीचे हमारे पास बचा 2 की पावर 18 माइनस r। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर r/3 माइनस में 18 प्लस में r/3, तो ये हो जाएगा 2r/3, ये हो जाएगा x की पावर जो आएगी 2r माइनस का 18/3 ही आ जाएगी। इसको इक्वल टू 0 रखना है, फिर r की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 18 में से 9 गए 9 और 18C 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। आ गया समझ में।
और मेरी वीडियोस और मेरे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं एस्टेट पीजीटी की मैराथन करवाई जाए तो मैं एस्टेट पीजीटी की भी मैराथन करवाने के लिए रेडी हूँ। एक बार आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं तो मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन एस्टेट पीजीटी मैराथन में लेके आऊँगी। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम है और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और 7-8 दिसंबर को आपको पता ही है हमारे एस्टेट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं तीनों लेवल के। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छा ही कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The part of the parabola y square is equal to 4x cut off by latus rectum revolves about the tangent at the vertex. The volume of the reel thus generated is, देखिए पैराबोला बन रहा है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये रील यहाँ पे इंस्टाग्राम वाली रील और ये यूट्यूब वाली रील की बात नहीं हो रही है, ये मैथ वाली रील की बात हो रही है। तो ये पैराबोला हमारे पास बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, कट ऑफ बाय द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ये होगा फोकस, हमारे पास फोकस से जो पास होती है वही लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो ये हमारे पास है फोकस, फोकस पॉइंट हो गया ए, फोकस होता है a,0। तो a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1,0, ये हमारी हो गई लेटेस्ट रेक्टम। कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम रिवॉल्व्स अबाउट द टेंजेंट, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे पास ये होता है ओरिजिन, और ये जो होगा ये वर्टेक्स है जो, और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे टेंजेंट होगा, इसने यही बोला है टेंजेंट। द वॉल्यूम ऑफ द रील, तो यहाँ से एक रील बनेगी, वो उसका वॉल्यूम हमें बताना है। अब देखिए, अब ये हमने यहाँ से जनरेट करा पैराबोला, अब इसको मैं ऐसे मतलब घुमा दो तो ये इस टाइप से आ जाएगा और ये रील जनरेट करेगा इस टाइप से, मतलब ये घूमता ही रहेगा। तो ये रील हमारी जनरेट होगी, तो इसका वॉल्यूम हमें बताना है। और इसके वॉल्यूम का जो इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, ये एरिया तो हमारे पास कितना हो गया, कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे पाई, इसका एरिया हमारे पास कितना हो गया यहाँ से पाई हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, पाई एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम ये सेम है, ऊपर ये वाला हिस्सा सेम है और ये वाला हिस्सा सेम है। तो देखिए साफ साफ मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये कुछ फिगर इस टाइप से बनेगा जो हमने रील जनरेट करी है, पैराबोला को जो हमने घुमाया है। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये बन गया ये वाला और ये वाला 2 टाइम्स हो गया, इसका एरिया हमें बताना है और जो इसका एरिया होगा वो होगा पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वेयर और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई हमारा चलेगा। ठीक है, पैरेलल टू क्या है ये वाई एक्सिस है ना ये, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि मैं इसका निकाल दूंगी तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसका भी हमारा क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तो 2 टाइम्स और जो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू +-2। तो 0 से 2 हमारा यहाँ पे चलेगी लिमिट। आ गया समझ में, 0 से 2। अब एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई 4। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 0 से 2 और पाई वाई स्क्वायर बाई 4 यानी कि 4 बाई 4 चौके 16 और डी वाई। अब इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 5 बटे 16 पंजे 80। ठीक है, और पाई साथ में है और 2 टाइम्स तो ये था ही और 0 से 2 इसकी लिमिट हमें पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई, 0 से 2 लिमिट हमने पुट करनी है तो वाई की पावर 5, 16 पंजे से ही होता है ना, 5 6 30 और 5 और 3 8 80 और 0 से 2, 0 पे तो खत्म हो जाएगा, 2 हमने पुट करना है, 2 की पावर 5 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये 2 गुना में पाई गुना में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 और 5 और डिवाइड बाय 80। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 40, 2 दूनी 4 20, 10 5 ये हो गया। तो 2 दूनी 4 पाई बटे 5 ये हमारा आंसर आ गया, 4 पाई बटे 5 ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगर किसी से ना निकले फॉर्मूला ना याद रहे तो इस टाइप के पैराबोला का जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 4/5 पाई a क्यूब, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू हम कंपेयर करके पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी इतना मुश्किल था नहीं, थोड़ा सा समझने वाली बात थी और कुछ नहीं। बस एक मुश्किल बात ये थी कि आपको ये फॉर्मूला याद करने पड़ेगा, 0 से 2 मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट a to b हम फाइंड आउट करेंगे वो, और पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये चीज़ आपको यहाँ पे रिमेंबर याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन, देखो कितना ईजी क्वेश्चन पूछा था स्टेट में।
इज डिवाइडेड बाय 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। सबको पता है 3 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होता है, जब उसका सम अगर 3 का डिवाइड हो जाए तब। तो यहाँ से देखो 2015 2015 2015 2015 इन सबको ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका रिमाइंडर देखो कितना आ जाएगा। 32 से 3 1 जा 3 और 2 बच गया, तो कितना रिमाइंडर आया हमारे पास 2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट FR टू दिस इज, ये है हमारी डोमेन और ये हमारे पास को डोमेन डिफाइंड बाय दिस। देन इफ F विल बी ऑन टू फंक्शन इफ A बिलोंग्स टू। अगर फंक्शन हमारे पास ऑन टू है तो ये बात आपको पता होगी कि को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हमारे पास होती है। रेंज बराबर है को डोमेन। अब जो ये को डोमेन गिवन है यही हमारे पास रेंज है। रेंज गिवन है तो जो FX है वो किस में बिलोंग करता है, हमारे पास जो FX होगा वो बिलोंग करेगा फंक्शन ऑन टू। हमारे पास गिवन है ना फंक्शन है, तो फंक्शन किस में बिलोंग करेगी, रेंज में। ठीक है, और रेंज किसके इक्वल है, को डोमेन के हमारे पास इक्वल है। हमने यहाँ पे सीधा डेफिनेशन यहाँ पे लगाई है। और ये यहाँ पे ओपन क्लोज्ड की जगह आपने ये ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन आएगा इधर में। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमारे पास FX अगर इसके अंदर बिलोंग कर गया को डोमेन के अंदर, क्योंकि फंक्शन ऑन टू था तो रेंज के अंदर जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू FX और विच इज लेस देन π/2। और FX हमारे पास ये है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 2a विच इज लेस देन π/2। इसको सोल्व करेंगे, टेंजेंट को ऑपरेट करवाएंगे तो 0 लेस देन ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2a और टेंजेंट π/2 हमारे पास होता है इन्फिनिटी। अब ये तो इन्फिनिटी है, इसका तो कोई रोल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आया x स्क्वायर प्लस x प्लस 2a विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करना और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है 2a विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये बन गया हमारे पास 2a माइनस 1/4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हमेशा क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, पॉजिटिव। अब एक बात देखिए, अगर यहाँ पे a की वैल्यू मैंने कुछ ऐसी रख ली कि ये क्वांटिटी 2a जो है 2a माइनस 1/4, इस टाइप से मैंने कुछ यहाँ पे a की वैल्यू रख ली और ये हमारे पास क्या आ गई 2a हमारे पास ये आ गई लेस देन इक्वल टू 1/4। इस टाइम मान लो ये हो गई लेस देन 0 हो गई, मतलब मैंने a का ऐसा नंबर लिख लिया कि ये जो क्वांटिटी है 2a 1/4 से क्या आ गई, छोटी आ गई, छोटी आ गई। तो इसका मतलब जो इक्वल टू वाली क्वांटिटी थी, मतलब ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 2a माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अगर ये 2a जो, क्योंकि a की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है ना कि a किसके अंदर जा रहा है। अगर ये a मैंने 1 मतलब इस टाइप से चूज़ कर लिया और ये 1/4 से क्या आ गया, छोटा आ गया, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, a मैंने ऐसा चूज़ कर लिया तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कितना हो जाएगा, ये चीज़ तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी नहीं, तो लेस देन 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा। तो 2a माइनस 1/4 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी इंटरवल क्या बन जाएगा हमारे पास, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 यानी कि 1/8 और उससे बड़ी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा। तो a किस में बिलोंग करेगा, a हमारा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1/8 से ओपन इन्फिनिटी तक। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया क्वेश्चन में। तो टोटल हमारे थे 90 क्वेश्चंस, ये हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम करेंगे कल वाली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी सारी प्रैक्टिस। और ये आज का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कल की क्लास का भी और आज की क्लास का भी, दोनों का कंबाइन था तो इसलिए मैंने कल शेयर नहीं किया था, आज मैं ये शेयर कर दूंगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, ज्योतिष शिक्षालय के नाम से, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और फॉर्मूला PDF अगर आपको चाहिए तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, अच्छे से तैयारी कीजिए और जनरल पार्ट में जो अपनी CDP है वो अच्छे से कीजिए, हरियाणा GK है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जनरल जो है, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से करिए। 90 नंबर वाला जो पार्ट है अगर आपका वो अच्छे से हो जाएगा, और फिर ये 60 वाला पार्ट तो हम कर ही रहे हैं, तो अच्छे से नंबरों से आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा और पॉजिटिव माइंड से आप तैयारी करते रहिए। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।